हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स। क्लास 11th का टॉपिक है, आईआईटी जी और नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स करेंगे। ठीक है, तो 11th तो अपना एक एजेंडा रहता है कि क्लास 11th की भी वीडियो आएगी, क्लास 12th की भी वीडियो आएगी, बीएससी की भी आएगी और एमएससी की भी आएगी। सारी क्लास की वीडियो आएगी, कंपटीशन एग्जाम की आएगी, आईआईटी जी, नीट, आईआईटी जेम सब की आएगी। तो पेशेंस के साथ आएगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ आएगी। सारी वीडियो अपलोड की जाएगी, सभी चैप्टर्स की 11th क्लास की वीडियो अपलोड की जाएगी, 12th क्लास की भी अपलोड की जाएगी, बीएससी, एमएससी, आईआईटी जेम की भी आपके पास अपलोड की जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करोगे। ठीक है, पेशेंस रखकर थोड़ा देखोगे और काम करोगे, और कंप्लीटली देखो वीडियो, जब आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, ये फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स को तो कंप्लीटली देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको अपन जो अपने कंटेंट पे चलते हैं और क्वेश्चन अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स पे चर्चा करते हैं। ये आपके पास आईआईटी जेम, नीट और क्लास 11th में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं हिंदी में लिखा हूँ, इसका महत्वपूर्ण मीन क्या है वो देखोगे। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण मीन है वो देखोगे। खींचने की अपेक्षा धकेलना अधिक मुश्किल क्यों है, ये क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में लिखा है। खींचने का मतलब और धकेलने का मतलब फिजिक्स में अलग अलग, फिजिक्स में क्या अलग अलग होता है, और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में, फिजिक्स की डेफिनेशन में, फिजिक्स के कंटेंट में इसको पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के तौर पर इसे पढ़ेंगे। इसका जो क्यों, इसका वाई का जो मीनिंग है यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के तौर पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, फिजिक्स का क्या लगता है वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खींचने को क्या कहते हैं, पुलिंग। खींचने को क्या कहते हैं, पुलिंग। और आपके पास धकेलने को क्या कहते हैं, पुशिंग। धकेलने को क्या कहते हैं, पुशिंग, और खींचने को क्या कहते हैं, पुलिंग। ठीक है, और इसको पुशिंग कहते हैं, इसको पुशिंग कहते हैं, इसको पुलिंग कहते हैं। तो खींचने की अपेक्षा धकेलना अधिक मुश्किल क्यों है, यानी यहाँ पर जो खींचने पे जो फोर्स लगाया जाएगा, और आपके पास फोर्स किस पे लगाया जाएगा, खींचने पे फोर्स लगाया जाएगा और पुलिंग पे फोर्स लगाया जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। पुशिंग ज्यादा होगा पुलिंग से। ठीक है, पुशिंग पुलिंग से ज्यादा होगा। धकेलना अधिक मुश्किल क्यों है, यानी आपके पास पुशिंग ज्यादा होगा। ठीक है, पुशिंग आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी चर्चा करेंगे कि पुशिंग किस तरीके से आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से चर्चा करते हैं अपन। ये ड्राइविंग फोर्स, इस जो ये फोर्स है पुलिंग का, ये आपके पास कौन सा फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग जो हम बाहर से लगा रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स, कोई फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं है, बाहर से जो लगा रहे हैं वो फोर्स है आपके पास। ड्राइविंग फोर्स जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो वाला फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स भी इसको कह दीजिए, एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से लगा रहे हैं, जो बाहर से लगा रहे हैं वो फोर्स है। ठीक है, तो देखिएगा धकेलना कैसे होता है, किसी को धकेलना, ये आपके पास कोई भी बॉक्स है तो इसको धकेलना, कैसे धकेलते हैं, धकेलना यानी पुशिंग कैसे करते हैं, ऐसे पुश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन आगे की तरफ ऐसे पुश करते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, और खींचना, जैसे मैंने कोई चीज को खींचा, ऐसे पकड़ा कोई चीज को, ऐसे खींचा। ठीक है, तो खींचने में ये कह रहा है कि फोर्स कम लगेगा, जबकि धकेलने में फोर्स ज्यादा लगेगा। ऐसे धकेलने में आपके पास फोर्स ज्यादा लगेगा। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा वो देखोगे। ठीक है, तो देखिएगा, अपन कोई ब्लॉक ले लेते हैं। सबसे पहले पुलिंग की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट है आपके पास, पुलिंग की बात करते हैं। ठीक, ये आपके पास सरफेस है। ठीक है, और इस पर मैंने बॉक्स रख दिया है, और मैं इसे खींचूंगा कैसे वो देखोगे। खींचूंगा कैसे इस बॉक्स को वो देखोगे। इस बॉक्स को यहां से पकड़ के इस तरीके से खींचूंगा। ये मान लीजिए अपना बॉक्स है, ये अपना ये बॉक्स है, ये मानिए बॉक्स है, 3D में मान लीजिए बॉक्स है, तो कुछ इस तरीके से खींचूंगा, इस तरीके से खींचूंगा। ठीक है,
अब खींचूंगा तो यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहा हूं। देखिएगा फोर्स किस तरीके से लगाता हूं मैं, तो यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो फोर्स देखिएगा किस तरीके से लगा रहा हूं। तो मैं यहां पर फोर्स इस तरीके से लगा रहा हूं, इसे खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, ये थीटा एंगल से मैंने फोर्स लगा दिया, इसे मैं खींच रहा हूं, ये थीटा एंगल से फोर्स लगा दिया और मैं इसे खींच रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसे खींच रहा हूं तो यहां पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे ही मैं बताया हूं मैं ये पहले कि अगर आपके पास क्या हो, ये थीटा पे कोई भी फोर्स लगाया जाए तो थीटा के साथ वाला एफ कोस थीटा होता है, थीटा के विदाउट वाला ये आपके पास थीटा के विदाउट है तो एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा होगा। इसको आप अपने फेमस फॉर्मूले लाल बट्टे कक्का से भी कर सकते हो, ठीक है। एल अपॉन के आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहां से ए अपॉन के क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ठीक है। तो इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो देखिएगा अपन किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दो कंपोनेंट हो गए आपके पास। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, एफ कोस थीटा। विदाउट के थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ साइन थीटा, ठीक है। विदाउट जो कंपोनेंट है थीटा के वो कौन सा कंपोनेंट हो गया, एफ साइन थीटा। ये ब्लॉक है एम, और नॉर्मल रिएक्शन मैं मान रहा हूं N1 इस पे अप्लाई हो रहा है, नीचे mg, mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। और फोर्स लग रहा है ऊपर, कौन कौन से फोर्स है, एफ साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन N1। तो ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसे पुश करूं, इसे पुल करूंगा, पुलिंग का केस है ना, पहला आपके पास किसका केस है, पुलिंग का केस है। तो जैसे ही मैं इसको पुल करूंगा इस तरीके से मैं पुल करूंगा, कोई भी रस्सी बांध के या फिर ऐसे ही ब्लॉक को पुल करूंगा, तो पुल करने पर कौन सा फोर्स आपके पास कांटेक्ट को हटाएगा। जैसे कांटेक्ट को हटाएगा वही आपके पास पुलिंग वाला फोर्स एक्ट हो जाएगा। ये वाला कौन सा फोर्स हो जाएगा, जैसे ही कांटेक्ट हट जाएगा, यहां से जैसे ही आपका कांटेक्ट हट जाएगा, इस ये आपके पास ब्लॉक है, बॉडी मान लीजिए, और ये आपके पास सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास सरफेस है, ये बॉडी है, ठीक है। तो जैसे कांटेक्ट आपके पास यहां पर हट जाएगा, सरफेस और बॉडी के बीच का जो कांटेक्ट है वो हट जाएगा, वो कंडीशन आपके पास जो फोर्स लगा है उस कंडीशन में वो पुलिंग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा फोर्स हटाएगा, ऐसे मैं खींचूंगा तो खींचने पे नॉर्मल रिएक्शन आपके पास एक्ट करेगा, इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। जैसे मैं फोर्स हटाऊंगा तो कांटेक्ट हटते ही नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। ज्यादा होने पर, नॉर्मल रिएक्शन की मात्रा ज्यादा होने पर वो क्या हो जाएगा, बॉडी पुलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल कंपोनेंट में, तो वर्टिकल कंपोनेंट को देख लीजिए किस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आपके पास ऊपर दो हैं, एफ साइन थीटा, अपने को निकालना है नॉर्मल रिएक्शन N1, और नीचे mg, तो N1 निकालना है अपन को, तो mg माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास N1 आ गया, N1 का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। अगला जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं वो देखिएगा किस तरीके से पढ़ते हैं। अब है अगला धकेलना, पुशिंग का फॉर्मूला है, वो देखिएगा किस तरीके से पढ़ते हैं। पुशिंग वाला फॉर्मूला, पुशिंग वाला फोर्स इस पे एक्ट करेगा बॉडी पे, तो किस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा और सरफेस से बॉडी किस तरीके से हटेगी वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटो रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं इस बात को, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से बॉडी हटेगी। ये अपना क्वेश्चन है, तो अपने पास ये बॉडी है। अब अपन बॉडी पे क्या लगा रहे हैं, ये आपके पास बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ये आपके पास सरफेस है, ये आपके पास सरफेस है,
और ये m1 मास का ब्लॉक है, नीचे mg और ऊपर n2। अब इस पे क्या कर रहे हैं, पुलिंग कर रहे हैं। तो पुलिंग कर रहे हैं, पुलिंग तो कर लिया, अब पुशिंग कर रहे हैं। तो पुश, ये मान लीजिए ब्लॉक है, ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है, ये मान लीजिए आपका ब्लॉक है, तो मैं इसे पुश करूंगा इस तरीके से, इस ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाते ही वो आगे चलेगी बॉडी, ठीक है। तो फोर्स लगाऊंगा तो यहां से मान लीजिए मैंने यहां पर मैंने थीटा एंगल पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। थीटा एंगल पे यहां पर मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। थीटा एंगल पे यहां पर मैंने फोर्स लगा दिया। तो आपके पास जो, जैसे ही मैं थीटा एंगल पे फोर्स लगा दूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे मैं थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं ये, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास कौन सा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कोस थीटा, क्योंकि एंगल वाला कौन सा हो जाएगा, एफ कोस थीटा, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा वाला है, तो थीटा वाला का ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला कंपोनेंट एफ कोस थीटा थीटा वाला, विदाउट थीटा वाला एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास एफ कोस थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा, नीचे की तरफ लिख रहा हूं, ऊपर विजिबल नहीं होगा, एफ साइन थीटा। ये कंपोनेंट ऊपर से आ रहा है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से कंपोनेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चर्चा करें तो किस तरीके से नेक्स्ट चर्चा करेंगे वो देखिएगा। अब वही वर्टिकल लगा दीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट को इक्विलिब्रियम में बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से लगाते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो किस तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर करते हैं वो देखिए। एफ साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा और एम जी नीचे की तरफ, तो दोनों एक साइड हो जाएंगे। और आपके पास N2 ऊपर की तरफ, ये एक साइड हो जाएगा। एक्चुअल में मैं अब थोड़ा सा FBD से अलग हटके काम कर रहा हूं, तो फिर से FBD समझा देता हूं। यहां पर किस तरीके से FBD लगी है, मैं अचानक ही लगा रहा हूं FBD, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए। यहां पर आपके पास F साइन थीटा लग रहा है, F साइन थीटा ऊपर से नीचे की तरफ F साइन थीटा, N2 ऊपर की तरफ, ठीक है। और MG नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, N2 तो ऊपर की तरफ है, तो यहां पर इक्वेशन में बनाऊं, ये M मास का ब्लॉक है, तो इक्वेशन में बनाऊं तो दो नीचे की तरफ है, तो F ये पॉजिटिव हो जाएंगे, दो जो नीचे की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक जो ऊपर की तरफ है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो F साइन के साथ लिख दीजिए, जो साइन है प्लस माइनस जो साइन है उसके साथ लिख दीजिए। प्लस कौन सा हो जाएगा, mg और माइनस N2, और N2 इस तरफ चला जाएगा, F साइन थीटा mg और इक्वल टू N2। इस तरीके से हम लगाते हैं इक्वेशन, यहां पर इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये नोट करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अपन फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास N2 आ गया, तो इक्वेशन 2 नंबर आपके पास यहां पर आ चुकी है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करें तो N2 ज्यादा होगा, N2 आपके पास ज्यादा होगा और N1 कम होगा। नॉर्मल रिएक्शन का मान N2 ज्यादा होगा। N2 का मतलब इसको खींचने पर, इसकी सरफेस से ब्लॉक को हटाने पर, सरफेस फ्री करने पर, ब्लॉक को सरफेस से फ्री करने पर नॉर्मल रिएक्शन इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब मैं इसे म्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, म्यू जो स्टैटिक है, क्योंकि काइनेटिक तो आएगा नहीं, काइनेटिक तो जब आएगा जब फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जब आएगा जब लिमिटिंग
फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन है, उसको पार कर ले, उसको पार कर ले जब काइनेटिक आएगा। तो इससे पहले हम क्या स्टैटिक ही फ्रिक्शन मांगे, क्योंकि इस हम फोर्स लगा रहे हैं परंतु ये पुल हो, फोर्स लगा रहे हैं तो ये सरफेस को छोड़ रहा है, तो उस टाइम लगभग ये रुका हुआ है। तो म्यू एस से मल्टीप्लाई करूं, चलो म्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो म्यू n2 और म्यू n1, दोनों तरफ म्यू म्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई म्यू मल्टीप्लाई बाय म्यू। ठीक है, अब मैंने यहां पर मल्टीप्लाई म्यू की कर दी है। अब मैं आगे बात करूं तो इतना नोट करोगे, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं। जैसे म्यू की बात कर दी तो फ्रिक्शन इसमें ज्यादा लगेगा, इसको खींचने में ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और इसको खींचने में कम फ्रिक्शन लगेगा। इसको खींचने में फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो इसमें भी फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। F2 कौन सी कंडीशन है, F2 यहां पर लिख देता हूं, ये तो पुलिंग की है और ये केस 2 है आपके पास सेकंड पुशिंग का, पुशिंग का जो सेकंड केस है वो है। तो ये आपके पास कौन सा केस आ गया, पुशिंग, पुशिंग का। और ये आपके पास कौन सा केस आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो इसको खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि ये ये आपके पास स्टैटिक फॉर्म में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा और खींचने में ज्यादा फोर्स लगेगा जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन में आएगा और जब हम इसे खींच सकेंगे। तो यहां पर पुशिंग वाला फोर्स ज्यादा होगा, यहां पर आपके पास किससे, पुलिंग वाले से, पुलिंग वाले से। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था कि खींचने की अपेक्षा धकेलना अधिक मुश्किल है। तो पुशिंग का हो गया धकेलना और खींचना हो गया पुलिंग। तो ये बड़े का चिन्ह आ गया, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, अपने पास कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई, इतना हटूं, लीजिए मैं हट जाता हूं, इतना नोट कर लीजिए। समझा तो यस, दिल बना दीजिए नीचे, ऐसा ऐसा दिल बना दीजिए, समझ में आया तो दिल बना दीजिए। समझ में आना चाहिए, चीजें समझ में आना चाहिए। और फिजिक्स कॉर्नर को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, इतना नोट करके चलोगे, फिर अगली बात अपन करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगली बात करते हैं अपन। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, खींचने की अपेक्षा धकेलना मुश्किल क्यों है, इसकी बात करते हैं। तो पुलिंग का केस आएगा तो मैं आगे इसे खींचूंगा, इस तरीके से खींचूंगा तो फोर्स आगे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो एफ कोस थीटा एफ साइन थीटा इस तरह से हो गया। और जब बॉडी फ्री होगी, बॉडी यहाँ सरफेस से फ्री होगी तो आपके पास जैसे बॉडी फ्री हुई तो आपके पास अपन वर्टिकल कंपोनेंट लगा देंगे, एफ साइन थीटा प्लस एन वन बराबर एम जी, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। और फिर सेकेंड इक्वेशन को है फोर्स कौन सी है, पुशिंग करना है, पुश कर दिया तो अपन एफ कोस थीटा कंपोनेंट ये, एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये, और अपन वर्टिकल कंपोनेंट लगा देंगे एफ साइन थीटा नीचे की तरफ और एम जी भी नीचे की तरफ, N2 ऊपर की तरफ। ये इक्वेशन लगा दी और हम इन दोनों से देखा कि नॉर्मल रिएक्शन किसका ज़्यादा है, पुशिंग का नॉर्मल रिएक्शन आपके पास ज़्यादा है। और जैसे पुशिंग का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हुआ, पुशिंग का नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हुआ, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हुआ, ये रुकी रहेगी, ये आपके पास सरफेस से टच करती रहेगी, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो सरफेस से टच करती रहेगी, ये सरफेस फ्री नहीं होगी, ये सरफेस फ्री नहीं हो पाएगी। म्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास फ्रिक्शन आ गया, तो F2 वाला पुशिंग वाले में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा बजाय पुलिंग के। तो खींचने में, इसको खींचने में, धकेलने में आपके पास पुशिंग वाला फोर्स है, धकेलने में ज़्यादा फोर्स लगेगा अपितु पुलिंग के। ठीक है, नोट कीजिए। अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे चलें। ठीक है भाई,
आगे चलते हैं, देखिएगा किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास अब कर्व बनाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और किसमें, अपन जो फोर्स ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे आपके पास क्या होता है, ये सरफेस है, ये क्या है आपके पास, सरफेस है, ये सरफेस है, ये आपके पास ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है और इसमें n और mg, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, n बराबर mg वाली कंडीशन है। और मैं इसे खींच रहा हूँ, इस फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, परंतु यहाँ पर सबसे पहले खींचने पे ये चली नहीं वस्तु, जो आपके पास बॉडी है चली नहीं, तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। फिर फोर्स की मात्रा, जो फोर्स की क्वांटिटी है उसको मैं बढ़ाया हूँ, तो बढ़ाते ही आपके पास एक लिमिटिंग का केस आएगा। जब भी आपके पास रिलेटिव मोशन करने के लिए रिलेटिव मोशन की कंडीशन आएगी, रिलेटिव मोशन की कंडीशन आएगी, और ज़्यादा फोर्स लगाया, फिर आपके पास फ्रिक्शन कौन सा आएगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की कंडीशन आएगी। यहां पर देखिएगा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और फिर और ज्यादा फोर्स लगाया तो काइनेटिक की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स, ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स और ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स, ये वाला ड्राइविंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स और आपके पास फ्रिक्शन वाले फोर्स में कर्व बनाते हैं। तो किस तरीके से कर्व बनाते हैं वो देखिएगा, किस तरीके से कर्व बनाते हैं वो देखिएगा, इन दोनों के बीच में कर्व बनाते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से कर्व बनाते हैं। तो आपके पास जो कर्व है वो देखिएगा, ये मैं F फ्रिक्शनल फोर्स का है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और यहां पर क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और यहां पर 45 एंगल है। ठीक है, और मैं फोर्स लगा रहा हूं, वस्तु रेस्ट में ही है, अब ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया, बस यहीं तक आपके पास वस्तु रेस्ट में रहेगी, यहाँ तक ही वस्तु रेस्ट में रहेगी, जो बॉडी है आपकी यहाँ तक ही आपके पास रेस्ट में रहेगी। तो 45 एंगल है, ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में 45 का एंगल है, मतलब यहाँ तक आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, F बराबर Fs मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर भी F बराबर Fs मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, अब यहां ए पॉइंट कह दीजिए, अब इस पॉइंट के बाद में ये आपका लिमिटिंग हो गया, ये आ गया टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन करने के लिए तैयार हो गया, रिलेटिव मोशन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन, FRICT। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हो। इसके बाद में यहां से अब B पॉइंट से C पॉइंट तक आगे तक कांस्टेंट रहेगा, यानी ये कंडीशन आपके पास काइनेटिक होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की होगी। यहां पर आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और यहां पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, एक्ट करेगा। और मैं इस पॉइंट को कह दूं P पॉइंट, इसको कह दूं K पॉइंट। तो देखिएगा tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू इस फॉर्मूले से, यानी tan थीटा ये होगा लंब बटे कौन सा, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा ओके अपॉन, हम तो ओके हैं, ओके अपॉन ओपी, ओके अपॉन ओपी, ओके अपॉन ओपी इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1045 और ओके अपॉन ओपी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 बराबर ओके अपॉन ओपी, तो आपके पास क्या आ गया ओपी बराबर ओके, ओपी बराबर ओके। अगर मैं इसमें क्या लगाऊं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाऊं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर क्या हो जाएगी m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एंगल 45 बन रहा है तो 1 हो जाएगी 4 लाइन्स, ठीक है 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू एक्स इंटू ये आपके पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 0, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये आप बेसिक मैथ्स की वीडियो अपने पढ़ी है वहाँ से देखें, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर आपके पास 4 है, ठीक है वहाँ से देखें। ये इंटरसेप्ट होगा जिसकी वैल्यू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा x, ये आपके पास यहाँ तक की y बराबर x यानी y x को फॉलो कर रहा है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर B से C तक मोशन की कंडीशन आ गई, यहाँ पर O से A तक रुकी हुई रेस्ट वाली कंडीशन आ गई, जो स्टेट है रेस्ट वाली आ गई यहाँ तक। यहाँ पर मोशन की कंडीशन आ गई आपके पास, मोशन यानी रिलेटिव मोशन कह दूं मैं, रिलेटिव मोशन की कंडीशन आ गई, ठीक है। और इस A पॉइंट पर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की आपके पास कंडीशन आ गई, ठीक है। ये आप कर्व नोट कीजिए, ये बातें नोट कर सकते हो, नोट कीजिएगा भाई, नोट कर सकते हो, ये बातें भी नोट कर सकते हो, ठीक है नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना आप नोट कीजिएगा, नोट कीजिए भाई, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए और समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया तो नोट कीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, तो देखिएगा किस तरीके का ये क्वेश्चन है, तो देखिए भाई किस तरीके का आपके पास क्वेश्चन है, तो देखिएगा ये आपके पास क्या है क्वेश्चन है, तो देखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कितनी है F, सच दैट द ब्लॉक शोन इन द फिगर, जो ब्लॉक है आपके पास फिगर में शो किया गया है, जिसका मास √3 kg है, जिसका मास क्या है √3 kg है, और ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए जब उस टाइम आपके पास कितना मैक्सिमम फोर्स बताना है, उस टाइम कितना बताना है मैक्सिमम फोर्स बताना है। इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब ही तो मूव नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब मूव नहीं करेगा, और इसका जो म्यू की वैल्यू आएगी 1/2 √3, और ये शायद IIT 1993 बहुत साल पुराना सवाल पूछा गया है, तो इसको किस तरीके से हल करते हैं वो देखिएगा। इसको मूव नहीं कराना है तो सबसे पहले कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट पे फोर्स आगे बढ़ा दीजिए, वैसे नहीं बढ़ाना है, समझने के लिए बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ आगे बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे ही समझने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये 60 डिग्री, तो यह भी आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। समझने के लिए इस फोर्स को आगे बढ़ाया हूँ, ठीक है। यहाँ से फोर्स लगा रहा है तो इसके कंपोनेंट किस तरीके से करूँगा पता नहीं चलेगा, इस ब्लॉक में घुसा दिया, इस फोर्स को ब्लॉक में घुसा दिया, ठीक है। नया एक्सपेरिमेंट किया, इस ब्लॉक में फोर्स को घुसा दिया, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पर फोर्स कितने हो जाएंगे
ये आपके पास थीटा के साथ वाला कौन सा हो जाएगा, एफ कोस 60, एफ कोस 60 विदाउट थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ साइन 60। ठीक है, एफ कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ 1/2 यानी f/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ कितनी हो जाएगी, एफ कितनी हो जाएगी आपके पास, एफ कितनी हो जाएगी, एफ √3/2। एफ √3/2 एफ, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ √3/2। ठीक है, अब आगे चलें तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो एफ √3/2 एफ आपके पास साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी, और f/2 आपके पास किसकी आ जाएगी, कोस 60 की 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब ब्लॉक को एक बार हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और एक बार वर्टिकल ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं, और यहाँ पर mg यानी √3g, नीचे ग्रेविटेशनल और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, ये आपके पास सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, √3। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, तो इसमें किसके हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, √3 के। ठीक है, इस तरीके से हम काम में लेंगे तो देखिएगा √3 के बराबर हो जाएगी, और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, μSN। ठीक है, तो अब इक्वेशन बना दीजिए। तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की किस तरीके से बात करता हूं। ठीक है, देखिएगा बात किस तरीके से करता हूं। तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की किस तरीके से बात करता हूं, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगी, सामने कौन सा लग रहा है, f/2, सामने की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, f/2, ये पॉजिटिव मान लीजिए और इसको नेगेटिव डायरेक्शन मान लीजिए, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, माइनस, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, μSN, और मोशन नहीं कर रहा है ब्लॉक, तो एक्सीलरेशन 0, तो f/2 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी, 1/2 √3, और n की वैल्यू कितनी, √3g, तो f/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसे। एक बार रुकना, एक बार अपन सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, अपन गलत ले रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थीटा में बांट दिया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन √3g नहीं होगा, √3g नहीं होगा। ठीक है, तो √3g नहीं होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n एक बार ऐसे पढ़ा रहने दीजिए। तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, जब भी तो हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, क्यों जब भी तो निकालेंगे, क्योंकि एंगल पे दे रखा है, तो हमेशा n बराबर mg नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, एंगल दे रखा है तो कभी भी नहीं होगा m बराबर mg, ये अपन ने गलती कर दी थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकाल के सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, जब भी तो मैं सोचूं f की वैल्यू 0 क्यों आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा वर्टिकल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले n ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लीजिए, ऊपर की क्वांटिटी को क्या ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, नीचे की क्वांटिटी को क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। तो सबसे पहले ऊपर की क्वांटिटी को पॉजिटिव ले रहे हो, तो n, नीचे कौन कौन सी है, माइनस f साइन 60 यानी √3/2 f, और कौन सी है mg यानी माइनस √3g। दो वैल्यू है नीचे, √3g, और नीचे ये वाली वैल्यू है √3/2 f। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों पॉजिटिव में चली जाएगी, इस तरफ ले जाऊं इनको, तो क्या आ जाएगी, √3/2 f प्लस √3g। ये गड़बड़ कर रहे थे अपन, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू गलत लिख रहे थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट बात करूं
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। तो देखिएगा किस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, हॉरिजॉन्टल ये है तो F/2 इस तरफ माइनस म्यू एस एन इस तरफ, और एक्सीलेशन है नहीं क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, तो एम ए की जगह 0। ठीक है, तो आपके पास F/2 म्यू की वैल्यू, म्यू एस की वैल्यू लिख दीजिए, क्या है, कितनी है, ये 1/√3, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिख दीजिए 2F + √3G = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना तो सॉल्व करके चलोगे आप। मैं ऊपर से मिटा देता हूं सॉल्व करने के लिए। देखिएगा किस तरीके से इसे मैं सॉल्व करता हूं, समझ में आ रहा है। अपन ने सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट को निकाला क्योंकि अपन को पता था कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एमजी नहीं लेते, 90% अपन एमजी लेते हैं। अगर एंगल वगैरह दे रखा हो ब्लॉक में तो एमजी नहीं लेते, कुछ ना कुछ आपके पास ऐड होके नई चीजें आएगी। ठीक है, तो आपके पास इसको सोल्व कर रहा हूं तो F/2 इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 1/4F और फिर √3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, √3 से √3 फिर कैंसिल, तो -1/2G = 0। तो F/2 यानी हाफ कट गया F/2 से, तो कितना बच गया, F/4 ही बच गया। आधे में से पाव गया तो पाव ही बच गया, और = 1/2G इस तरफ चला गया। ठीक है, तो आगे मैं सोल्व करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से 2, यहां से 1, तो यहां पर F/2G, G यानी मैं 10 ले रहा हूं, G की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर/सेकंड², तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 2 यानी F की वैल्यू 20 न्यूटन आपके पास आ जाएगी। 20 न्यूटन F की वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नोट करके चलोगे, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, इसे नोट कर लीजिए। ये आपके पास दोबारा से समझ लीजिए, नोट करने से पहले दोबारा समझ लीजिए। ये फोर्स लग रहा है F फोर्स लग रहा है 60 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दिया, अब समझने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया F60, और नीचे अब इसके कंपोनेंट बाद बना दिए F sin 60, F cos 60, और F cos 60 F/2, F sin 60 √3/2F। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकाला क्योंकि हर टाइम आपके पास नॉर्मल रिएक्शन mg नहीं होता, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाला, तो n ऊपर के कंपोनेंट को पॉजिटिव, नीचे के कंपोनेंट को नेगेटिव, तो n और नीचे का कंपोनेंट कहता है √3/2F, और ये वाला √3G, तो बराबर 0, n बराबर √3/2F + √3G। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाया नीचे की तरफ, आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, F/2 माइनस, और पीछे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिसके कारण ये मूव नहीं कर रहा, कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन में दे रखा है मूव नहीं करना चाहिए, तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया, तो ये लग गया F/2 μsg, और n की वैल्यू ये रख दी, और म्यू की वैल्यू आपके पास ये रख दी, F/2। ठीक है, तो F/2 इसको सोल्व किया, इस इक्वेशन को क्या किया, सोल्व किया, और आपके पास क्या आ गया, 20 न्यूटन आंसर आ गया। समझ में आया तो दिल बना दीजिए, समझ में आया तो दिल बना दीजिए। ठीक है, नोट कीजिएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पॉज कर इस सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक ओवर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक की प्रॉब्लम का सवाल है। ठीक है, ब्लॉक के ऊपर के ब्लॉक का सवाल है। ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, ऊपर F से मैं खींच रहा हूँ इसे, तो मैक्सिमम फोर्स M2 ब्लॉक पे बताना है। देन ब्लॉक्स या ब्लॉक सिस्टम
कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले बताता हूं मैं। तो अपन यहां पर भी फ्रिक्शन है, यहां पर भी फ्रिक्शन है, तो अगर मैं यहां पर खड़े होकर नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो क्या आएगा आपके पास, N2 इक्वल टू μ2 क्या आएगा, इसके ऊपर कितने ब्लॉक हैं, ये लाइन खींचिए, यहां पर मैं खड़ा हो जाऊं तो इसके ऊपर कितने ब्लॉक हैं आपके पास, 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक है, तो M2G नॉर्मल रिएक्शन। और मैं यहां पर खड़ा होकर नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा बच्चा पार्टी, बच्चों लोगों कितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो 2 ब्लॉक है आपके पास, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, N1 लिख दूं, और नॉर्मल रिएक्शन N1 प्लस M2 2 ब्लॉक है, और मल्टीप्लाई जी ब्लॉक, जितने ब्लॉक है वो जोड़ दीजिए और मल्टीप्लाई जी कर दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिएगा, आपके पास फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर, ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है F2, ठीक है। F2 फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस ये ब्लॉक क्या कहेगा, मैं जाने नहीं दूंगा, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा दिया इस ब्लॉक ने, ठीक है। अब ये पीछे चला गया, अब ये सोच रहा है कि ये तो पीछे, ये वाला सोच रहा है कि अब ये आगे मैं पीछे हूं, तो एक फोर्स इस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा, इस पे लग जाएगा F2, ठीक है। और अब मैं F2 लग जाएगा, ठीक है। ये इस ब्लॉक की बात हो गई। अब नीचे वाले ब्लॉक की बात करूं, सरफेस, अब ये आगे जाएगा तो सरफेस क्या करेगी, इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स जो है, ये आगे की तरफ जाएगा, जब ये फोर्स लगेगा तो ये साथ में मूव कर रहे हैं, द ब्लॉक कैन नॉट मूव, क्या है कि निकाय एक साथ गति करेगा, यानी आपके पास ब्लॉक्स कैन मूव टूगेदर क्वेश्चन है, ब्लॉक कैन मूव टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन, ये क्वेश्चन है, गलत लिख दिया अपन ने थोड़ा, ब्लॉक्स कैन मूव टूगेदर विथ सेम एक्सीलरेशन के साथ ब्लॉक मूव करना चाहिए, ठीक है। तो टूगेदर मूव करना चाहिए, तो टूगेदर दोनों मूव करेगा, तो ये भी मूव करना चाहेगा M1, तो इससे पीछे की तरफ F1, छोटा F1 फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। और आगे लगा नहीं रहा हूं, इसलिए अपन को इतना ही जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो F2 कितना होगा, फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक के बीच में F2 फ्रिक्शन है, तो μ2 इसका कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई N2 जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, तो N2G, क्योंकि μn आपके पास फॉर्मूला होता है, μ2 ये ले लिया और M2G ये ले लिया, M2G, ठीक है। अब आगे चलते हैं, F1 निकालूं मैं, फ्रिक्शन F1 निकालूं तो μ1 इसका कोफिशिएंट और नॉर्मल रिएक्शन μn फॉर्मूला होता है, तो कोफिशिएंट ये हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई में G, ठीक है। अब मैं मास M2 की बात करूं, सबसे पहले मास M2 की बात करूं तो देखिएगा, इसको अलग क्वेश्चन की तरफ से ट्रीट कर रहे हैं, अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो अपन ने ब्लॉक ओवर ब्लॉक क्वेश्चन किया था, पहले जो क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसे ट्रीट कर रहे हैं। तो अब M2 और M1 पे बात करते हैं, तो M2 पे बात करते हैं, तो आप सबसे पहले मैं ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूं, ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है M1 का, ऊपर पीछे आगे की तरफ F2 फोर्स है और पीछे की तरफ F2 है, ये तो इस ब्लॉक पे लग रहा है, ये तो इस ब्लॉक पे लग रहा है M1 पे F2, ये अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, F माइनस F2 M2A, आगे की तरफ मोशन होगा तो F तो आगे जाएगा और ये पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो एक्सीलरेशन टोटली आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ब्लॉक्स एक साथ मोशन आगे की तरफ कर रहे हैं, तो M2A जो फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन आगे की तरफ आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। F माइनस ये लिख दीजिए म्यू F2 लिख दीजिए, F2 की वैल्यू ये है ना, F2 की म्यू टू M2G बराबर
m2a, ठीक, बड़ा M लिख दीजिए। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, μ2a प्लस μ2 m2g, ठीक है। अब इस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालते ही आपके पास फोर्स निकल जाएगा, ठीक। देखिएगा किस तरीके से एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालते हैं, ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं M1 ब्लॉक पर, अब बात करते हैं M1 ब्लॉक पर। तो देखिएगा मास M1 पे बात करते हैं। जैसे ही मास M1 पे बात करेंगे तो जैसे ही मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो देखिएगा ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है, M1 मास है, ठीक है। इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं F2 और ये, और फिर ये आगे की तरफ जा रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, F2 फ्रिक्शन आगे, पीछे की तरफ F1 फ्रिक्शन, और ये आगे की तरफ जा रहा है। टोटली ये किसकी तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। दोनों वैल्यू पुटअप कर दीजिए। F2 की वैल्यू कितनी है, μ2, दोनों की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, तो दोनों की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। F2 बड़ा mg माइनस F1, F1 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, μ1 m1g माइनस μ1 m2g इक्वल टू m1a, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यहां से आपके पास एक्सीलरेशन निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, यहां से एक्सीलरेशन निकलेगा। समझा या नहीं समझा, यहां दिल बना दूं, समझे हो तो दोबारा समझा देंगे भाई, यहां भी दिल बना दूं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इस पोर्शन को मिटा देता हूँ मैं। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है अपन को, जो ब्लॉक मूव नहीं करे, सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा एक्सीलरेशन निकाल देता हूँ यहाँ से। तो μ2 m2g माइन अपॉन m1, ऊपर वाला m1 ये नीचे की तरफ डिवाइड हो जाएगा, μ1 m1 कैंसिल हो जाएगा, g माइनस μ1 m2g माइनस अपॉन m1 इक्वल टू एक्सीलरेशन a, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 3 बन जाएगी, इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इक्वेशन 3 और 1 से, इक्वेशन 3 एंड 1, ठीक है। तो देखिएगा इक्वेशन 3 और 1 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगी 3, तो f की वैल्यू पुटअप कर दीजिए बस a की जगह, m2 और a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू क्या है, इसमें m1 ऊपर नीचे डिवाइड ही कर दीजिए, क्यों भाग लगा रहे हो, m1 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। m1 तीनों में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो μ2 m2g माइनस μ1 m1g माइनस μ1 m2g फिर प्लस μ2 m2g, ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। दिल बना दिया जाए, समझ में आया तो फिर से समझा देंगे भाई, ठीक है। एक बार मिला देता हूं मैं, क्या आपके पास आंसर सही आ रहा है, m2 बटे m1 μ2 m2 m2 माइनस μ1 m1 m2 g μ2 m2g, ठीक है। यही आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। नेक्स्ट अपन करते हैं। तो सबसे पहले किस तरीके से समझा अपन ने, ये दो ब्लॉक है, इसको खींच रहे हैं, तो यहाँ पर m2 पे बात की, जो इक्वेशन की बात की, NLM की बात की, साथ साथ चल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन की बात की, न्यूटन वाले की, ठीक है। तो F आगे खींच रहा है, F2 पीछे जाएगा, इसको ब्लॉक को पीछे जाएगा, ये जाने नहीं देगा तो आगे की तरफ खींच जाएगा। इस तरीके से इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन बना लेंगे अपन। पहली इक्वेशन जो बनेगी आपके पास कौन सी बनेगी, F माइनस F2, F आगे की तरफ, F2 पीछे की तरफ, ठीक है। और ये आगे जा रहा है ब्लॉक, तो M2A, ठीक है। दूसरे ब्लॉक की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे से F2 से खींच रहा है और पीछे F1 जा रहा है, और टुगेदर ये ब्लॉक साथ में किस एक्सीलरेशन से जा रहे हैं,
M1A से, ठीक है। M1A से जा रहे हैं, M1A से जा रहे हैं तो ऐसे लिख दिया, और बाकी आपके पास कैलकुलेशन है। N1 का तरीका सिखाई दिया, N1 किस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, जो ब्लॉक है आपके पास 2-3 जो भी ब्लॉक है वहाँ से आप खड़े हो जाइए और देखिएगा, यहाँ खड़े हुए तो देखिएगा कितने ब्लॉक हैं, M1 M2 है, तो M1 M2 और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। इतना नोट करके चलोगे, इतना पॉज कर नोट कर लीजिएगा, इतना पॉज कर नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिएगा, पॉज कर नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिए, पॉज कर इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए भाई, पॉज कर नोट कर लीजिए, पॉज कर नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आराम से, नोट कर लिया भाई नोट, फिर आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, अब कोई कंटेंट बचा नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स में, कोई भी जो क्वेश्चन बचे हैं आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन अब फ्रिक्शनल फोर्स पे नहीं आ रहे हैं वो टेलीग्राम पे डाल दीजिए और उसको सॉल्यूशन ले लीजिए। जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, जो आपका चैनल है टेलीग्राम का वो है फिजिक्स ABCD, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन हो जाइए और जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो आप डाल दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दीजिए। IIT, अभी तो अपन ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है IIT JAM 2021, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप बनाया है फिजिक्स कॉर्नर, जिसमें अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अभी आपका भी टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे IIT जी नाम से, IIT जी और नीट नाम से, ठीक है, IIT जी नीट नाम से बना देंगे, तो आप अभी हेल्प ले सकते हो IIT JAM 2021 से, ठीक है। आपके बड़े भाई बहन जो भी हैं इस ग्रुप में ऐड है वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, नहीं मैं कर दूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी अब फ्रिक्शन फोर्स की कोई भी प्रॉब्लम आपके समझ में नहीं आई है वहाँ डाल दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे मिलेगी कहीं से भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपका सिलेबस अपन कंप्लीटली धीरे धीरे कर अपनी मंजिल तक कंप्लीटली पढ़ लेंगे, सिलेबस अपना कंप्लीटली पढ़ लेंगे, मंजिल को अपन धीरे धीरे तय करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।